हेलो गाइस। तो आज मेरी कश्मीर ट्रिप का थर्ड डे है जिसमें हम जा रहे हैं गुलमर्ग, जिसमें मैं आपको स्कीइंग, स्नोमोबाइल, स्नोबोर्डिंग, एटीवी, स्लेज राइड, आइस स्केटिंग, इग्नू कैफे और गंडोला की टिकट कैसे होगी वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। और यहाँ पे हमने क्या क्या किया, जैसे कि हम अभी स्नोमैन बना रहे हैं और हम यहाँ पे शॉपिंग भी करेंगे कि गुलमर्ग और श्रीनगर के रास्ते में बहुत ऐसी शॉप्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी लकड़ी का सामान जहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, शॉल भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। वो सब जगह मैं आपको इसी ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। और इससे आगे आने वाले मेरे ब्लॉग आपको देखने हैं कश्मीर ट्रिप के, तो आप उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ गुलमर्ग में क्या क्या एरिया कवर होने वाला है, 2680 मीटर के एरिया में आप सब देख रहे हैं शिव मंदिर, बहुत सारे वैले आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ हम चल पड़े थे हमारे घर, सॉरी घर से नहीं, होटल से। एक्चुअली 3 दिन रहते रहते होटल भी हमारा घर जैसा ही लगने लगता है। यहाँ हम होटल से गुलमर्ग की तरफ चल दिए थे। श्रीनगर से गुलमर्ग का आप डिस्टेंस लगा लो कम से कम 55 किलोमीटर लगा लो, 50-55 किलोमीटर है। 1-1.5 घंटा हमको लगने वाला था वहां से। और पहाड़ पे जो चढ़ते हैं वो अलग है, उसमें लाल यहाँ चौक हम आ गए थे। तो लाल चौक फेमस एरिया है, यहाँ पे गए और फोटो ना खिंचाई ये कैसे हो सकता है, तो हमने भी फोटो खिंचाई। और फिर यहाँ से हम 10 मिनट के अंदर ही रवाना हो गए। और यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे सेक्रेटरीट बोल रहे थे वो, ये सरकारी ऑफिस है बहुत सारे यहाँ के, जो हमारे यहाँ से बहुत अलग दिख रहे हैं मुझे, तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। फिर हम फुल स्पीड में ऐसे चल गए थे। मेरी मम्मी और नानी को तो नींद आ गई थी, वो थक गए थे। बट ड्राइवर के साइड में मैं बैठी थी इसलिए मैं सो नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पापा ने सिखाया ड्राइवर के साइड में बैठ के सोते नहीं है, ड्राइवर को भी नींद आ जाती है। फिर यहाँ से हम गुलमर्ग के पास पहुंच गए थे। आप वादियां देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सुंदर लग रही है। और मैं ना मतलब वेट नहीं कर पा रही थी ये बर्फ की वादियों को देखते देखते कि कब हम गुलमर्ग पहुंचेंगे, कब गंडोला में बैठेंगे और कब मैं ऊपर जाके एक्टिविटीज करूंगी। यहाँ हम गुलमर्ग वाला ये जो पहाड़ है, आपको ना वैली है, पर्सनल वो गाड़ियाँ चढ़ रहे बहुत हैं कम यहाँ पे। मिलेगी, टैक्सीज ही और ज्यादा जा यहाँ रही पे थी। आपको मतलब सामने देखो, सामने भी टैक्सी है। और बहुत लोग वैसे तो जा रहे थे। और हमारे नहीं, मतलब अब हमारे टाइम पे तो नवंबर था, तो वो टाइम ठीक था। अभी आप जाएंगे यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बर्फ मिलेगी। और फेज 2 तो बंद हो चुका है, ठीक है, फेज 1 तक भी बहुत कम लोग जा पाते हैं। और हमारे टाइम पे दोनों खुले थे। और यहाँ ना थोड़ा सा गोल 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 एरिया है, तो जिसको उल्टी आती है वो थोड़ा सा ध्यान से जाए। फिर यहाँ पे देखो बर्फ स्टार्ट हो गई थी, इवन फेज 1 पे भी हम नहीं पहुंचे थे, वहां पे भी बर्फ स्टार्ट हो गई थी नवंबर में भी। तो दिसंबर में तो आप सोच सकते हो कि कितना बुरा हाल होता है बर्फ की वजह से। ये है गंडोला का, गंडोला में जाने के लिए लाइन। और यहाँ से आपने अपनी टिकट दिखानी होती है, जो हमने 1 हफ्ते पहले बुक करा ली थी। अभी इस सीजन में आप जा रहे हो, दिसंबर जनवरी के सीजन में, आप और ज्यादा पहले 15 दिन पहले आप बुक कराओ, वरना आपको टिकट नहीं क्योंकि जो मिलेगी, अभी मेरे लिटरली फ्रेंड्स नहीं जा रहे मिलती है, हैं ठीक वो है। बता रहे हैं कि वो गंडोला पे नहीं जा पाए क्योंकि टिकट ही नहीं मिल रही है आपको। 15 दिन पहले तो कम से कम आपने अपनी टिकट बुक करानी है, जिस ट्रेवल कंपनी से आप करा लो उससे करा लो, या ऑनलाइन भी। सीधे आप ऑनलाइन में गूगल में खोले और अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। 800-900 की एक बंदे की होती है मेरे ख्याल से, हमारी भी इतने की हुई थी। फिर यहाँ से आप सफाई देखो, यहाँ पे कितनी सफाई है। यहाँ से हम हमारे गंडोला तक पहुंच गए थे, हम तीनों लेडीज थी। और सब मैं सच्ची बताऊं, पूरे कश्मीर ट्रिप में मुझे कहीं ऐसे अनसेफ टाइप नहीं लगा जितना लोगों ने डराया था हमारे यहाँ से जाने से पहले। तो आप लोगों की ना सुने, आप घूमने जाए, बेधड़क जाए। अकेली अकेली लड़कियां भी आई हुई थी यार, और मैं उनसे पूछ रही थी आपको डर नहीं लगा, वो कहते हैं हमारे देश में ही हम डरे क्यों भाई। तो कोई डरने की बात नहीं है, बिल्कुल सेफ है, सब सेफ है, ठीक है। और फिर यहाँ से आप देखेंगे ना कि हम तो गंडोला से जा रहे हैं, बहुत से लोग जो वहां पे रहते हैं पैदल भी जा रहे थे भेड़ चराने यहाँ से अपने, ठीक है। और यहाँ पे जो घर आप देखेंगे ना छोटे छोटे, वहां से लोग दिसंबर के स्टार्टिंग में जाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पलायन करना स्टार्ट कर देते हैं नीचे की तरफ, इन पहाड़ों से नीचे की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा हो जाती है और मतलब घर से बाहर निकलना इज इम्पॉसिबल दिसंबर जनवरी और फरवरी में।
तो यहाँ पे जितने भी घर आप देखेंगे ना, वो सर्दियों में खाली हो जाते हैं। अपने जो जानवर होते हैं वो सब लेके लोग चले जाते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे और मतलब अभी तो आपको काम करने वाले दिख जाएंगे, बट ज्यादा बर्फबारी के टाइम पे नहीं मिलेंगे। तो एक गंडोला की स्पीड वैसे बहुत स्लो। देखिए ये घर है जहाँ पे लोग मतलब बर्फ स्टार्टिंग के टाइम थोड़ा सा रहते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं। और ये गंडोला का जो स्पीड था ना बहुत स्लो था। ये मैं आपको फास्ट करके दिखा रही हूँ। मतलब मैं मुझे ऐसा लग रहा था अरे कब पहुंचेंगे, पहुंचा दो भाई, ठीक है। इवेंचुअली हम पहुंचे। और मैं तो ये कहना चाहूंगी जो भी आप चीजें, अगर आप कश्मीर जा रहे हैं तो हर चीज की पहले बुकिंग आप करके जाएं। यहाँ पे हम उतरे और यहाँ से निकलते ही आप एक बार नजारा देखो। पहले तो मैंने तो ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, 5 मिनट यहाँ पे खड़े होके और मैंने सिर्फ नजारा देखा था, मैंने और कुछ नहीं किया सीरियसली। और ये फेज 1 है, ठीक है। ये फेज 1 है गाइज। फेज 2 पे हम गए नहीं क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी नानी मेरे साथ थी, तो वो तो जा नहीं सकती ना, फिर उनको अकेला छोड़ के यार मुझे मजा नहीं आएगा अकेले अकेले मैं क्या घूम के आऊँ। ये फेज 1 है गाइस। और आपने यहाँ पे जैकेट और बूट्स दिसंबर और जनवरी में आपने सिर्फ लेने हैं। उसके अलावा अगर आप जा रहे हैं तो आप ना लें, मैं तो यही कहूंगी। सोनमर्ग में जरूर लें, गुलमर्ग में ना लें, ठीक है। फेज 1 पे अगर आप जा रहे हैं, तो फेज 2 पे जा रहे हैं तो फरवरी में भी आपने लेने की जरूरत है। फिर लड़कियां फोटो खिंचाए बिना कैसे रह सकती हैं। हमने फोटो खिंचाई, धूप बहुत ज्यादा थी, आज स्नोफॉल नहीं हुई थी। सोनमर्ग में हम तब हुई थी। यहाँ पे हमने स्लेज किया। स्लेज का रेट ना आप यकीन नहीं मानेंगे, इन्होंने हमें 3,000 बोला था और मैंने 500 में डन किया था। सीरियसली, मतलब 500 में 3,000 से 500, इतनी देर लगी बार्गेन करने में, बट फिर इवेंचुअली हो गया। लेकिन हमने फिर 200-300 थोड़े एक्स्ट्रा दे दिए थे क्योंकि हमें अच्छा लगा कि इन्होंने हमको स्लेज कराया। और अच्छे थे, स्वीट लोग थे, बहुत ज्यादा स्वीट लोग थे। और यहाँ का ना आप नजारा भी देखो एक बार अच्छे से। इतने मतलब पेड़ भी ना ऐसा वाइब दे रहे थे जैसे सीनरी है यार। मुझे तो बिल्कुल ऐसे सीनरी जैसा लग रहा था। और ऊपर फेज 2 पे आप देख सकते हो कितनी धुंध आपको नजर आ रही है। पीछे पीछे रख, आगे नहीं रखते, पीछे रख और पीछे रख और पुश कर। हाँ हाँ हाँ, पीछे रख के पुश कर, आगे नहीं पीछे। हाँ पुश 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 पुश, कट कर लेना ये, पुश 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 पुश। सॉरी फॉर माई गंदी सी हंसी। और ये स्कीम मैंने नहीं की, मैंने सिर्फ पोस्ट किया था, मैंने पैसे वेस्ट नहीं करने थे। फिर हमने बनाया स्नोमैन, जो अगर आप स्नो में जा रहे हो तो मैंडेटरी है, सबके लिए मैंडेटरी है। अगर आप नॉर्मल एरिया से, हरियाणा टाइप एरिया से, मतलब जहाँ से भी जहाँ पे स्नो नहीं पड़ती और कश्मीर जा रहे हैं, तो आपने स्नोमैन बनाना है। स्नो बॉल से खेलना भी मैंडेटरी है, ठीक है। ये दो काम आपने जरूर से जरूर करने हैं। और यहाँ पे बार्गेन जरूर करना है यार, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था। ये मैं यहाँ पे घर बना रही हूँ क्योंकि मैं यार, मुझे है थोड़ा घर का ना क्रेज कि घर हो अपना। मैंने कोशिश की कि यहाँ पे मैं घर बना पाऊँ, ठीक है। और बहुत सनी डे था, तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी कि आपको सर्दी वर्दी लगे। मैंने तो ये जैकेट भी निकाल दिया था बाद में। हमारी लैंग्वेज में इसको फेज 1 बोलते हैं, वैसे वहां पे निगल नगा नला करके कुछ बोलते हैं यहाँ पे। और फिर हमने फिर से फोटो खिंचाए, लेडीज फोटो खिंचाए बिना रह नहीं सकती। फिर यहाँ पे सेकंड मैंडेटरी चीज स्नोबॉल से खेलना, ऑब्वियसली हम कैसे छोड़ सकते थे। और ये वीडियोस भी ना वही स्लेज कराने वाले भैया हमारे उतार रहे थे, इसलिए हमने थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना गलत नहीं समझा, क्योंकि यार उनके ना यही कमाई है, ठीक है। और मतलब आ, मुझे लगा कि 1,000 रुपए भी अगर हम दे रहे हैं तो इट्स फाइन। और लेकिन क्योंकि हमने इतना बार्गेन क्यों किया, हमने पूरा एरिया नहीं घूमा स्लेज से,
हमने सिर्फ सेकंड पॉइंट तक गए। ये 4 पॉइंट तक घुमाते हैं आपको, वो बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कैसे, पर हमने 2 ही पॉइंट किए। ये हम फिर वापस जाते हुए हमारे एंट्री पॉइंट पे, जहाँ पे हमने इग्नू कैफे भी देखे थे, यहाँ पे ना फिर एटीवी राइड थी 4500 में। बोल रहे थे महंगा था यार, हम क्यों करते। फिर ये रिजॉर्ट्स और स्नो मोबाइल जैसे वो राइड आपने देखी। रिजॉर्ट यहाँ पे ना एक जने के लिए ऐसे एक भी बुक हो रहे थे, तो इसलिए ये महंगे थे कि हम तीनों के लिए एक पूरा रिजॉर्ट बुक होता, इसलिए यहाँ पे महंगे थे। हम यहाँ इसलिए नहीं रुके, ऐसे ऑप्शन दिया गया था हमें, बट वो हमें अपने से ही पे करना पड़ता, वो ट्रेवलिंग कंपनी में नहीं आता। और यहाँ पे घूमने की जगह जैसे अफाराट पीक थी, कंगडोरी था, ये लेक थी, एक आउटर सर्कल वॉक थी जो हमने की, जो भी मैं आपको दिखाऊंगी निकलना का। ये इग्नू कैफे दिखाया, रानी टेम्पल, बाबा ऋषि शरीन था, बैक कंट्री पे सिर्फ स्काइंग राव थे, दरंग वाटरफॉल आपने देखना चाहिए, चर्च भी था वहाँ पे, गुलमर्ग का ये फिरोजाना भी इतना मतलब देखा, पर इतना कुछ था नहीं। ये फिर चाइल्ड पार्क है, पार्क बहुत सारे थे वहाँ पे, मतलब वैले कह रहे थे वहाँ पे। तो ये पार्क ही है, बहुत सारे थे वहाँ पे। ये फिरोजा नाला जिसको हम बोलते हैं वो है ये। और यही ये पहाड़ ही था यहाँ पे बस, और ज्यादा नहीं था। और मतलब पहले यहाँ पे लेक और रिवर भी थी इसके बैक साइड में, ठीक है। तो वो रिवर पे आप अपनी फोटो वगैरह सब खींच सकते हैं। हमने खींचनी थी बट फिर फिसलन ज्यादा थी, हम नहीं खींची। और फिर यहाँ पे मुझे डॉगी दिख गया भाई। हाँ वीडियो है, वीडियो वीडियो है, वीडियो। ए भगवान, प्लास्टिक समेत खाएगा ये। एक बार फोटो खिंचा लो, फिर तुम एक बार फोटो खिंचा लो, एक बार फोटो खिंचा लो। हेलो वन सा खींच दिया मर गया। वीडियो भी। ये हर किसी के साथ खेल रहे थे। फिर उसके बाद मैंने अपनी वीडियो वगैरह बनवाई। और यहाँ पे ना सही में आप 2 दिन भी लगाओगे ना गुलमर्ग में, इतनी घूमने की जगह है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। 3 दिन भी एक्चुअली कम पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे रिजोर्ट है रहने के लिए। ये महाराजा का पैलेस था, जिनके 7 रानियां थी। ये आप उनका पैलेस देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मैं इसमें दिखा रही हूँ, पर इसके लिए मैं अलग व्लॉग बना रही हूँ पूरा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ देखने लायक है। अ, और उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पूरा एरिया सर्कल पूरा करके और जा रहे थे हमारी एंट्री की तरफ। आप बीच में देखेंगे ये आर्मी का सेक्रेटरीट है कुछ बीच में, और इसी में दरगाह भी आ गया। अच्छा, एक चीज देखने लायक है, यहाँ पे दरगाह, मंदिर और चर्च तीनों चीजें थी गुलमर्ग में, बिल्कुल पास पास, ठीक है। सेंटर में लेकिन शिव टेम्पल है, रानी टेम्पल जिसको बोलते हैं। एक बड़ा सा टेम्पल यहाँ बन रहा है। ये एंट्री पॉइंट है जहाँ पे आई लव गुलमर्ग लिखा है, जहाँ पे मैंने फिर फोटोज खिंचवाई। और ये भी कुछ ऑफिस ऑफिस बता रहे थे आर्मी के। उसके बाद हम चले गए शॉपिंग करने, शे शाह करके ऐसा कुछ करके ये शॉप का नाम था, जहाँ पे नीचे शॉल थी, बहुत अच्छी अच्छी शॉल थी भाई। लेकिन उससे अच्छा मुझे इनका लकड़ी का काम लगा। ये सारा देखो आप, लकड़ी का काम है या फिर पीतल वाले बर्तन है, ठीक है। बहुत सुंदर काम इनका देखो यार। एक लकड़ी से ये इन्होंने बताया कि ये टेबल है ना, एक लकड़ी से बनाए हुए इन्होंने, मतलब पैर छोड़ के ऊपर वाला पूरा एक लकड़ी से, ठीक है। ये अलमारियां, डायरीज आप देख रहे हैं, सब लकड़ी से बनाया है। कुर्सी, चाकू, मतलब क्या नहीं था लकड़ी का। हर रसोई का सामान, कटोरी, प्लेट और टोकरियां और डब्बे आप देख रहे हैं। और मतलब इनके ऊपर आप अगर ध्यान से देखोगे ना, इतने नेचुरल कलर से इन्होंने इतनी बारीक बारीक पेंटिंग कर रखी थी। और नकाशी देखो आप, ये एक बार टेबल पे आप नकाशी देखो, एक लकड़ी पे है ये, पूरे अटैच्ड नहीं है ये, ठीक है। और यहाँ आप देखोगे पेंट, देखो इनके ऊपर कितना बारीकी से इन्होंने किया हुआ है इन सब बर्तनों पे। ये टिश्यू पेपर डिस्पेंसर भी कितना कूल सा लग रहा है ना। और ये मेरे ख्याल से 200 से सबसे छोटा, छोटे जी काजल की डिब्बी होती है ना, वो स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इन्होंने ये सब हाथ से किया, ठीक है। ये वाली आप देख रहे हो, ये बड़ी वाली 600 की है। ये छोटी वाली ऊपर है वो 200 से स्टार्ट है।
फिर चिनार का पत्ता भी था एक, ये कछुआ जो आप देख रहे हो ये 800 का था शायद। फिर हम हमारे दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ चले जाने लगे थे। हाउस बोट में आज हमने रुकना था। ये हाउस बोट का व्लॉग अलग से आएगा क्योंकि फिर ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, ऑलरेडी बड़ा हो गया यार। और ना हाउस बोट में इतना अच्छा लगा ना हमको, आप देखना एक बार व्लॉग। और मेरे अगले व्लॉग्स के लिए, कश्मीर ट्रिप के व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच।